सब बच्चों से मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग, मैं आपसे 15 मिनट लूंगा और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये 15 मिनट अपनी अपनी अपने जीवन को ना आप इन 15 मिनट में ऐसी ऐसी चीजें सीख सकते हो जो मैंने है ना पिछले इतने सालों की फेलियर्स के साथ सीखा है। तो मैं यहाँ से चालू करूंगा। मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। गंगाराम हॉस्पिटल में मैं जूनियर अपना जो इंटर्नशिप कर रहा था 2012 में। और मैंने देखा मुझे तो मेडिकल पसंद ही नहीं है, और मेरे परिवार में सारे डॉक्टर्स हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि आपको तो डॉक्टर ही बनना है क्योंकि हम डॉक्टर हैं, तो आगे ये प्रैक्टिस कौन संभालेगा। तो उस टाइम पे आप जैसी सक्रिय सरकार नहीं थी जो एंटरप्रेन्योरशिप को एक अच्छा दर्जा देती हो। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बिजनेस को, ये पिछले 5-6 साल को अगर आप छोड़ दें, तो बिजनेस को एक उपजा जो तगमा दिया जाना चाहिए वो नहीं मिलता था। अगर हम देखें सेल्स की नौकरियां और इन सबको है ना एक लोअर तबके की नौकरी मानी जाती थी, और डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या लॉयर को ज्यादा अच्छी नौकरी मानी जाती थी। और ये अब बदल रहा है। तो मैं आप सबसे बस एक ही चीज कहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू आर डूइंग समथिंग विच इज फिनोमिनल एट योर एज। अगर मैं आपकी उम्र में ये सब सोचने लग जाता तो आज मैं पता नहीं क्या बन जाता। मुझे लगता है कि ये जो एक अभ्यास है, ये जो एक और किसी से मैंने पूछा, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेने गया तो मैंने है ना वहां के प्रोफेसर से पूछा, मैंने कहा एक देश को सिलिकॉन वैली कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा उसका एक ही तरीका है, इंक्रीज द नंबर ऑफ फेलियर्स ऑफ द नेशन। एंड मैंने कहा मुझे बात नहीं समझ में आई। हमारे देश में तो फेलियर को, नाकामी को वो बिल्कुल खराब माना जाता है। उन्होंने कहा यही फर्क है एक एक डेवलप्ड और एक डेवलपिंग नेशन में। आज हम ये 51,000 एप्लीकेशन से फेलियर बढ़ा रहे हैं। और जो भी, आप ये मत सोचिएगा जिनका सिलेक्शन हुआ या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपने इस स्टेज के ऊपर एक ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस के बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। आप वैसे ही अपने पीयर्स और इन सब से आगे बढ़ गए। एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा जिसको मैं कहता हूं द जंप थ्योरी। लोगों से पूछा जाता है मेरे पास, मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में बताता हूँ, वी आर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट को वर्किंग स्पेस। किसी भी बच्चे के पास आइडिया होता है वो हमारे पास आते हैं, और हम उनको, जो इतना ज्यादा पैसा पहले लगता था ऑफिस बनाने में, हम उनको कनॉट प्लेस जैसी जगहों पे 7 से 8 हजार रुपए महीने पर सीट के हिसाब से उनको जगह देते हैं। प्री कोविड हमारे 42,000 एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ पूरे देश में काम करते थे। और हमने एक चीज देखा, और ये देखा, इट डजेंट मैटर। ये कुछ शब्द हैं जो आप याद रखिएगा। इट डजेंट मैटर, ये नहीं फर्क पड़ता कि आप काले हैं या गोरे हैं, ये नहीं फर्क पड़ता कि आपके माता पिता के पास पैसे हैं या नहीं है। वो जमाने हट गए। आज से 25-30 साल पहले इंडस्ट्री लगाने के लिए 50 से 100 करोड़ रुपए चाहिए थे। आज टेक्नोलॉजी की मदद से, आज टेक्नोलॉजी के आविष्कार की मदद से 10 से 15 हजार रुपए के अंदर आप डोमेन नेम लेके अपना आइडिया को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसे एरा में पैदा हुए हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि हम एक ऐसे एरा में पैदा हुए हैं जहां पर कम पैसे से आप वैल्यू बिल्ड कर सकते हैं। हम वही देश हैं जहां पर अलीगढ़ के लड़के ने पेटीएम बना दिया। हम वही देश हैं जहां पर छोटे छोटे शहरों से, और पहले ये लगता था, और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं 2007 से स्कूल से पास आउट हूं, मैं भी दिल्ली में पढ़ा हूं, तो मैंने ये देखा कि हमारे देश में ये बहुत होता था कि नहीं पैसा कितना है, आपकी आपकी लेगेसी कितनी है। अब ये सब चीजें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ती। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। मैंने रिसर्च की 100 सबसे अमीर लोगों की पूरी दुनिया में। मुझे लगा सबका पैसा उनके बाप दादा से आता है। आप शॉक्ड हो जाएंगे, 77 पीपल आउट ऑफ दोज 100 वर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जो गरीब गुर्बत से आते हैं। फिर उनका देखा उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। हमें लगता है आईआईटी आईआईएम वाले ही सक्सेसफुल होते हैं, वो भी गलत निकला। पता ये चला कि उनमें से इतने सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कॉलेज का गेट भी नहीं देखा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉलेज पूरा ना कीजिए, लेकिन इसका ये मतलब है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी में अच्छा नहीं करेंगे। जिंदगी में अच्छा करना और पढ़ाई में अच्छा करना दो अलग अलग पहलू हैं। पढ़ाई में अच्छा करने एक एक स्किल है, वो आपको बताता है कि मेमोरी आप कैसे टेस्ट करते हो, लेकिन एक होलिस्टिक। तो इसी के लिए हम पहले आईक्यू की बात करते थे, फिर ईक्यू की बात करते थे। आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप कोशेंट की। एंटरप्रेन्योरशिप कोशेंट का ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ बिजनेस के लिए चाहिए। आने वाला समय
The times that we are in today are disruptive. आज से 50 साल पहले की जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट आई थी कंपनीज, जो सबसे बड़ी कंपनीज थी, उनमें से आपको पता है कितनी कंपनीज आज उन लिस्ट में हैं? 500 में से सिर्फ 29 कंपनीज आर रेलेवेंट टुडे, बाकी सब कंपनीज डिसरप्ट हो गई। अब आप ये सोचिएगा, बड़ी बड़ी कंपनी कोडैक, ब्लैकबेरी, सब डिसरप्ट हो गई। आप लोगों ने पढ़ा होगा डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इट इज नॉट द फास्टेस्ट हु विल सर्वाइव, इट इज नॉट द लार्जेस्ट हु विल सर्वाइव, इट इज द वन हु चेंजेस एंड अडेप्ट्स टू द चेंज। एंड इसीलिए ये हम आज ऐसे समय के अंदर हैं जहां पर दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है। डू यू नो व्हिच इज द लार्जेस्ट होटल कंपनी इन द वर्ल्ड? लोगों को लगता है हयात होगी, मैरियट होगी, नहीं। द लार्जेस्ट होटल कंपनी इन द वर्ल्ड इज एयरबीएनबी, व्हिच डज नॉट ओन एनी होटल्स। The largest taxi company in the world does not even have one asset of a taxi. That's Uber. दुनिया बदल रही है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं। एंड मैं आप सबको यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप कोशेंट में सिर्फ एक चीज कहूंगा, और वो ये है कि लर्निंग एक प्रोसेस है। हमें लगता था डिग्री मिल गई तो बस उसके बाद एक नौकरी चलेगी। नौकरी के पहले 4 अक्षर होते हैं नौकर। हमें, और इसका ये मतलब नहीं नौकरी बुरी है, बट इसका ये मतलब है कि आने वाला समय नौकरी के लिए ठीक नहीं है। टेक्नोलॉजी की वजह से 53% ऑफ ऑल जॉब्स टुडे आर गोइंग टू बी इररिलेवेंट। मिशन इम्पॉसिबल, किसी ने मूवी देखी है? टॉम क्रूज की एक मूवी आई थी मिशन इम्पॉसिबल। उस मूवी में, जो पहली मूवी आई थी, उस मूवी में सारे के सारे सीन्स एक हेलीकॉप्टर में कैमरा मैन था, वो लेके शूट करता था। अभी जो लेटेस्ट मिशन इम्पॉसिबल आई है, उसमें ना हेलीकॉप्टर था, ना कैमरामैन था, ना पायलट था। तीनों की नौकरी खाई गई। किस लिए? क्योंकि वहां पे ड्रोन था। आप ये देखिए, दुनिया बदल रही है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0, वी आर गोइंग टुवर्ड्स रानिया 53, व्हिच इज रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नैनो टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लाइमेट चेंजेस एंड इंपेंडिंग थ्रेट अपॉन अस, 5G, 3D प्रिंटिंग। ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन इन सब में अपॉर्चुनिटीज हैं। और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ये नहीं फर्क पड़ता। एक, मैं इंडिया गेट पे जा रहा था, तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, इंडिया गेट पे जब मैं छोटा था तब इंडिया गेट ठीक था, अभी तो सब टूट टूटा गया है। मैंने अपने पिताजी से पूछा, पापा ये जो गुब्बारे वाला है, जो नीला गुब्बारा है वो तो हवा में है, लेकिन जो पीला गुब्बारा है वो नीचे क्यों है? तो क्या इसकी वजह से है कि उसका रंग नीला है और ये पीला है? कहते हैं रंग से फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर क्या है, उसमें हीलियम भरी हुई है, इसमें नॉर्मल एयर है। आपके डजंट मैटर। वही आपको है ना, सबसे पहला EQ का सबसे पहला रोल ये है कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट। लोग कहते हैं कि क्या अंग्रेजी जानना इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए? द आंसर इज नो। मैं कॉलेज तक मेरी अंग्रेजी बिल्कुल टूटी फूटी होती थी और सब लोग हंसते थे कि यार, और मैं तो थोड़ा तोतला भी था। एंड आई रियलाइज, अगर मेरे जैसा बच्चा अगर थोड़ा सा सक्सेस पा सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं पा सकते? सिर्फ और सिर्फ कमी है वो है सपने देखने की। मैं आप सबसे एक चीज कहूंगा, लोग कहते हैं दैट आई एम लकी, लोग कहते हैं दैट एट पीपल हु सक्सीड आर लकी। डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लक? एंटरप्रेन्योरशिप क्वोशंट इज लक इनटू 3 P's। हम इनकी बात करेंगे। लक इज इक्वल टू कीन ऑब्जर्वेशन इनटू बोल्डनेस इनटू ग्रिट। ये ध्यान से सुनिएगा। कीन ऑब्जर्वेशन, आपको आइडिया कहां से आएगा? आपको पता है दुनिया में जितनी भी छोटी चीजें चालू हुई है ना, जितनी भी बड़ी चीजें चालू हुई है ना, वो सब एक लेवल पे छोटी चीज थी। जो पहला रॉकेट हिंदुस्तान ने भेजा था, उस रॉकेट को इसरो साइकिल पे लेके गया था, अलग अलग पार्ट्स में। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर हम बात करें जोमेटो की, दीपेंद्र को आइडिया ये आया कि इतने सारे, जब हम ऑफिस में बैठते हैं, लोगों की मारामारी होती है कि कौन से रेस्टोरेंट में कौन सा मेन्यू है, इसीलिए जोमेटो का आइडिया आया। अगर हम बात करें एप्पल की, द थिंग इज यू हैव टू आस्क, ऑब्जर्व, अपने ना माइंड को खोलिए और आप ऑब्जर्व करिए कि कहां पे लैक्यूना है, जहां पर ना फ्रिक्शन लगे आपको, एंड दैट बिकम्स योर आइडिया, एंड योर आइडिया इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ग्रेट कंपनीज आर बिल्ट ऑन ग्रेट प्रोडक्ट्स, पीरियड। मैंने अपना आइडिया कैसे चालू किया? मैंने ये देखा हिंदुस्तान में जो 21 करोड़ व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, उन सबको अच्छे ऑफिसेज नहीं मिलते काम करने के लिए। और हमने कहा कि यार, ये तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप सोचिए, आप जैसे बच्चों को कल को ऑफिस की जरूरत होगी, आप कनॉट प्लेस में कहां जा जाके 100 स्क्वायर फीट के ऑफिस लेंगे? हमने कहा हम ना एक इकोसिस्टम बनाते हैं जहां पे किसी भी बच्चे को कोई भी आइडिया वो आए और मंथली हमें पेमेंट दे,
और उसका कोई लेना देना नहीं है कि 9 साल की लीज साइन करे, ऑफिस कैसे बनाए। और हमने कहा हम ऐसे ऑफिस बनाएंगे जो ना देखे हो ना सुने। एंड टुडे एज वी स्पीक वी हैव क्लोज टू 40 प्लस ऑफिसेस पैन इंडिया, जहां पर आप महज 4 से 5 हजार रुपए महीना पैसा देके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपको पता है वेस्टर्न इंडिया पाम ऑयल लिमिटेड करके एक कंपनी थी, एंड वी टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। वेस्टर्न इंडिया पाम ऑयल लिमिटेड एक ऑयल वनस्पति की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, और आज उस कंपनी का नाम है विप्रो, वेस्टर्न इंडिया पाम ऑयल लिमिटेड, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग कंपनीज इन द कंट्री। ये नहीं फर्क पड़ता आप कहां से चालू करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और हर दिन इसको बोलते हैं डायनामिक प्रोडक्ट। लोगों को लगता है प्रोडक्ट एक बार बनाया अब बार बार नहीं बनाएंगे, प्रोडक्ट हर दिन बदलता है। प्रोडक्ट कैसे बदलेगा? कस्टमर से बात करके। कस्टमर भगवान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा किचन चलाता है। जस्ट इमेजिन द एबिलिटी। अगर आपको अपना बिजनेस रिफाइन करना है ना, आप अपने ना प्रोडक्ट बनाइए, कस्टमर से बात कीजिए, प्रोडक्ट बनाइए, कस्टमर से बात कीजिए। हमारे यहाँ पे एक KRA है, हमारे सारे सीनियर लीडर्स इंक्लूडिंग मी हैव टू स्पेंड टाइम एवरी सिंगल डे विद आवर कस्टमर्स। यार क्या प्रॉब्लम हुई? वो कहें नहीं नहीं बहुत अच्छा है, नहीं फिर भी बताओ ना क्या प्रॉब्लम हुई। वो कहें नहीं बहुत अच्छा है, नहीं फिर भी बताओ क्या। यार अच्छा अगर आप इसलिए पूछ रहे हो तो ना आपके ऑफिस में ना ये जो फ्लोरिंग है ना उस पे है ना चलने में थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है। फिर हमने आगे उसको चेंज किया। एंड डायनामिक प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। इनोवेशन, हम कहते हैं इनोवेशन की जहां पर हम बात करते हैं, सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि इनोवेशन एक प्रोसेस है, एक माइंडसेट है। तो हमने जब कीन ऑब्जर्वेशन की बात की लक में, कीन ऑब्जर्वेशन इनटू बोल्डनेस इनटू ग्रिट। बोल्डनेस मीन्स गो फॉर लार्ज आइडियाज। ये मत सोचो कि ये वाला मैं कैसे करूंगा, मैं तो गरीब घर से हूं, मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो टेक्नोलॉजी नहीं आती, वो भी फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ऐसी चीज ऐसी नहीं है जो हम सीख नहीं सकते। होता क्या है, हमारा माइंड हमारे को और सोसाइटी बताती है। हमारे माँ बाप कहते हैं अरे पागल इतना बड़ा सपना मत देख, तू नौकरी कर। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। जो एक इंसान ने सोच लिया, उसको बिलीव कर लिया, आपका थॉट, आपकी सोच आपका कर्म है। हमेशा पॉजिटिव सोच से अगर आप मेहनत करोगे तो वो पक्का चलेगा। एंड द लास्ट वन, तो हमने लक पे बात की, कीन ऑब्जर्वेशन, बोल्डनेस और ग्रिट। ग्रिट मतलब परसिवरेंस, हम लोग इसके ऊपर आएंगे। 3 P's क्या होते हैं? प्रोडक्ट की हमने बात की, उसके बाद होता है पैशन। आपको पसंद क्या है? मैं बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ और मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं हमें अपने बच्चे का पैशन पता कैसे चलेगा? मैं उनको कहता हूँ कि जब टीचर, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही होती है और बच्चा जब डे ड्रीम कर रहा होता है, वो पहले पेजेस पे नहीं मिलेगा, पैशन आपको मिलेगा आखिरी पन्ने पे किताब की। जब वो है ना कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई प्लेन बना रहा है, योर पैशन इज इननेट, इट इज योर राइट टू सेल्फ एक्सप्रेस योर पैशन। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आपको पैसे से फर्क नहीं पड़ता कि पैसा आए या ना आए, मुझे काम करने में मजा आ रहा है। जहां पे ऐसा हो जाए कि दोस्तों के साथ मूवी देखने का मन ना हो, माँ बाप के साथ मूवी देखने का मन ना हो, नेटफ्लिक्स खोलने का मन ना हो, वो आपका पैशन है। और जब पैशन पता चल जाए, उसको अच्छे प्रोडक्ट के साथ, ग्रिट परसिवरेंस के साथ लगी है उसके ऊपर, हार मत मानिए। वो कहता है नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी लेकिन बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। फेलियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहता असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। जब तक मंजिल ना मिल जाए नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान कभी ना छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आखिरी में मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप कुछ भी करें ना, अपनी कंपनी को ना प्रोडक्ट मत बनाइए, अपनी कंपनी को कॉज बनाइए। डू यू नो एप्पल इज नॉट अ मोबाइल फोन सेलर, एप्पल इज द लार्जेस्ट कैमरा सेलर ऑफ द वर्ल्ड। कोडैक का बिजनेस लोगों को लगता है निकॉन ने खाया, नहीं, कोडैक का बिजनेस एप्पल ने खाया। वो उसको भाप नहीं पाए। और साइंस बहुत सारे होते हैं। द आइडिया इज दैट यू नीड टू हैव अ बिलीफ। एप्पल का, अगर आप एप्पल के सिलिकॉन वैली ऑफिस में जाएंगे, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वी आर द मोस्ट क्रिएटिव कंपनी इन द वर्ल्ड। नाइक जूते नहीं बेचता, दे से दैट वी वांट ह्यूमैनिटी टू बी फिट। जब आप अपनी कंपनी के साथ
एक ऐसा इंटेंजिबल कॉज जोड़ देते हैं, यू बिकम ह्यूज एंड देन कस्टमर स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। एंड आप कुछ भी काम करें ना, उसको बड़ा बनाने के लिए ना, उसको एक इम्पैक्टफुल सोशल कॉज से जोड़ दें। और जब भी आप कोई भी ब्रांडिंग करें, 3 चीजें याद रखिएगा। एक, अभी ना प्रॉफिट्स आर इंपॉर्टेंट। अभी तक हमारे बिजनेसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर चलते हैं कि यार इस क्वार्टर में पैसा ज्यादा आ जाए। फ्यूचर चेंज होने वाला है। पर्पस ओवर प्रॉफिट्स, बिकॉज प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म में तभी आएंगे जब पर्पस सॉल्व होएगा। और पर्पस क्या होता है? कस्टमर को सॉल्व करने के बाद 3 पर्पस होते हैं, अपनी टीम, आपका एनवायरनमेंट और कम्युनिटी। आप अपनी कम्युनिटी को वापस क्या दे सकते हो? आप अपने, जैसे हम लोगों ने इनोवेट बेचने के बाद जब पैसा कमाया ने 2.5 साल में 220 करोड़ से ज्यादा में ऑल कैश डील किया ओयो के साथ। हम लोगों ने जब ये बिजनेस बेचा, पैसा आया, तो हमने यूनिवर्सिटी बना रहे हैं सब लोग मिलके, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी। द आइडिया इज कैन यू क्रिएट एन इम्पैक्ट। वो कहता है जब अब इस जीवन में आए हैं तो क्या हम लोग सिर्फ 9 to 5 की नौकरी करने के लिए आए हैं, या फिर हम देश में इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आए हैं? और लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एज फाउंडर्स योर रोल इज, आप सीबीओ, चीफ बजटिंग ऑफिसर, you have to budget your time, you have to budget your money, you have to budget finances and be frugal, be agile but frugal। अपने टाइम का बहुत ध्यान रखिए। ऐसे किसी दोस्त के साथ ज्यादा टाइम मत स्पेंड कीजिएगा जो आपको अपने गोल से भटकाए। ऐसे किसी दोस्त के साथ ज्यादा टाइम मत स्पेंड कीजिएगा जो आपको गलत आदतों में लगवाए। ये एक बड़ी टेंडर एज है, आप अपना टाइम जहां डालोगे वो चीज एक्सपैंड होती जाएगी। और हमारा देश, मैं यहाँ पर एक ही थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक ही चीज बताऊंगा, हमारा देश, जैसे सर ने कहा सोने की चिड़िया, हमारा देश मेरे को सिर्फ एक ही चीज पे गुस्सा आता है। आप ये देखिए, हमारे देश के 35% लोग सैन फ्रांसिस्को में बैठ के गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, एप्पल ये सब चलाते हैं। और द क्वेश्चन इज, हम यहां से क्यों नहीं चला सकते? हम अपने देश में, मैं ये कहूंगा कि क्यों यश गुप्ता, क्यों गूगल नहीं बना सकता अगला? आज मैं कहूंगा ना कि नहीं यार, यश गुप्ता गूगल बनाएगा। वो चश्मे वाला लड़का, मोटे मोटे चश्मे पहना हुआ है, जो थोड़ा सा इल कॉन्फिडेंट है, वो गूगल बनाएगा, सब हंसेंगे। बट अगर मेरे में और यश में ये बिलीफ आ गया ना कि मैं गूगल बनाऊंगा, तो गूगल बनेगा। हो सकता है उसको 50 साल लगे, लेकिन बनेगा। द होल आइडिया इज दैट भारत भाग्य विधाता हमें टेक्नोलॉजी की मदद से, हमें हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी का मक्का बनाना है। हमें हिंदुस्तान को वो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर ऐसा बनाना है कि गोरे लोग यहाँ पे आके काम करें, जैसे सर ने कहा। और आप कुछ भी काम करिए, आप सोसाइटल इम्पैक्ट का बहुत ध्यान रखिएगा। फॉर प्रॉफिट सोसाइटल इम्पैक्ट हो सकता है। आप बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस का ग्रामीण बैंक की रिसर्च कीजिए। ग्रामीण बैंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर वुमेन। अगर हम बात करें हिंदू, और अभी हम क्या कर रहे हैं, यूएस में उबर है, इंडिया में ओला चालू कर दिया, यूएस में अमेजोन है, इंडिया में फ्लिपकार्ट चालू कर दिया। ये अच्छा है, लेकिन इंडिया में खुद इतने सारे चैलेंजेस हैं जो हम यूएस लेके जा सकते हैं। जैसे मोबाइल पेमेंट्स, पेटीएम जैसी कंपनीज मोबाइल पेमेंट्स में, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूएस से 100 गुना बेहतर है। और यही अब कनाडा में, जापान में जा रहे हैं। अगर आपको पता हो, पेपे करके एक कंपनी है which has been created by Paytm in Japan। हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इज आवर गोल। जो अंश जैसे, चाहत जैसे, मर्जीना जैसे, स्मृति जैसे, इतने सारे, और ये नहीं फर्क पड़ता आप लड़का हैं या लड़की हैं। ये एक और मैं आपको बता दूं, बड़े सारे लोगों के वो होते हैं। तो मैं और अगर हम बात करें, लास्ट चीज जो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि सस्टेन्ड इनोवेशन। अगर आपने पेटीएम का साउंड बॉक्स का नाम सुना होगा, तो गांव में लोगों को पेटीएम करना नहीं आता था, उन्होंने साउंड बॉक्स बना दिया कि आप मुंह से ही पेटीएम कर लोगे, बोल के ही पेटीएम कर लोगे। दिस इज इनोवेशन। हिंदुस्तान के अंदर जब अमेज़न पहली बार आया, चला ही नहीं। उनको समझ नहीं आया क्यों नहीं चला, क्योंकि इंडिया कैश इकोनॉमी थी। इंडिया में उन्होंने इनोवेशन लेके आए, कैश ऑन डिलीवरी। इनोवेशन बड़े टाइप्स की होती है। मेरी एक पोर्टफोलियो कंपनी है कॉल्ड स्टेज, वो बना रहे हैं नेटफ्लिक्स फॉर इंडिया। वो हरियाणवी कंटेंट बना रहे हैं। आई वाज द फर्स्ट इन्वेस्टर। मेरी एक पोर्टफोलियो कंपनी है कॉल्ड जो स्टॉक्स,
मैं उनसे बात किया, उन्होंने कहा टेड तो कोई देखता ही नहीं क्योंकि इंग्लिश नहीं समझ में आती। हमारे देश में हिंदी इज अ कंफर्टेबल लैंग्वेज। आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन अंकिता सेड दैट आपको हिंदी में बात करनी है। I'm comfortable with Hindi. I don't like English. It's a good language, but I don't like speaking in English. The idea is Shiro's. Sairi, I'm one of the investors of Shiro's. And Shiro's में अगर आप देखें, world's largest women network. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में इतने चैलेंजेस हैं। एग्रीकल्चर, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी एग्रीकल्चर है। दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हेल्थ केयर, थर्ड इज रिटेल, साइबर सिक्योरिटी, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है जो ब्रोकन है, सैनिटेशन, विमेन सिक्योरिटी। तो मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, और वो ये है कि आप बाहर जाइए और देखिए हिंदुस्तान में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एक लीजिए, और उसको मैं अल्केमिस्ट माइंडसेट कहता हूँ। मैं अंकिता के साथ शेयर करूंगा, मेरा टाइम पूरा हो गया, लेकिन अल्केमिस्ट स्टैंड्स फॉर ALCHEMIST। अल्केमिस्ट मतलब मिडास टच, वो किसी भी चीज को हाथ लगाएगा वो सोने में तब्दील हो जाएगी। तो मैंने ये देखा, मेरी क्लास में जो टॉपर थे, ये आपको जो जितने भी पढ़ाई में अच्छे नहीं है ना, वो आज अपने माँ बाप को जाके बताएंगे, लेकिन इन जो मेरी क्लास के टॉपर थे ना, वो आज एम्स और इन सब में नौकरियां कर रहे हैं, और मैं एंटरप्रेन्योर बन के थोड़ा सा ठीक काम कर रहा हूँ। मैंने ये देखा कि पढ़ाई से ट्रू सक्सेस का कोई लिंकेज नहीं है। एंड उसके लिए मैंने देखा कि कुछ ऐसी स्किल्स चाहिए हमारे को जिससे आप ट्रू वेल्थ इम्पैक्ट, सोसाइटल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, एंड दैट स्टैंड्स फॉर अल्केमिस्ट। ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। लोग ना एक्शन नहीं लेते। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं बिजनेस कब चालू करूं? मैंने कहा द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस वाज यस्टरडे, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। डू योर वर्क। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यार ये कल कर लूंगा, ये कल कभी आता नहीं। कहता कल आज में तब्दील हो जाते हैं, और आज परसों में। द होल आइडिया इज डू नाउ, टेक एक्शन। गलत करो लेकिन करो। L stands for learning. Continuously keep on learning. Daily make sure or you read 20 pages is of book. आप कितने ही आपके घर में बिस्तर हो या ना हो, आपके घर में टेबल हो या ना हो, किताबें होनी चाहिए। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। आप शायद हो सकता है वॉरेन बुफे से नहीं बात कर सकते, लेकिन उसकी किताब पढ़ सकते हो, वो उससे बात हो गई आपकी। लर्न फ्रॉम पीपल। एंड NCERT की बहुत अच्छी किताबें हैं, मेरे को पता है टीचर मेरे को जूते मारेंगे बोलने के लिए, लेकिन उसके बाहर भी जाइए और किताबें पढ़ें, जिससे है ना, क्योंकि हमारा जो एजुकेशनल कंटेंट है वो थोड़ा सा पीछे चलता है जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड टेक्नोलॉजी में चल रहा है। उसके बाद C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बदतमीज हो जाएं, लेकिन हम्बलनेस के साथ कॉन्फिडेंट रहिए, अपने मन में सोचिए कि हाँ मैं जरूर अचीव करूंगा। H स्टैंड्स फॉर ह्यूमिलिटी। हम्बलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ जोड़ के लोगों के साथ आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी रखिए। E स्टैंड्स फॉर एंथुजियाज्म। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं ये सोच नहीं रहा कि मेरे को आप क्या सोचोगे, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार क्या मैं एंथुजियास्टिक हूँ, क्या मुझे आपसे बात करने में मजा आ रहा है। टू हेल्प विद माई लैंग्वेज, मैं इंग्लिश बोलूं हिंदी बोलूं, एज लॉन्ग एज आई एम एंजॉयिंग इट, दैट इज व्हाट मैटर्स। M स्टैंड फॉर मैजेस्टिक ड्रीमर्स। वो कहते हैं मुझे ये और ये नहीं चाहिए, मुझे पूरी दुनिया चाहिए। आपका प्रोडक्ट, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप अगर आज एक प्रोडक्ट दिल्ली में बेच रहे हो, कल चेन्नई में क्यों नहीं, परसों यही प्रोडक्ट साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं, और उसके बाद कल को अगर और चंद्रमा पे ह्यूमैनिटी बसती है, वहां क्यों नहीं बेच सकते? थिंक एज लार्ज एज यू कैन। I stands for innovation, जो हमने बात की। S stands for strategic thinking. Strategic thinking means आप अपने गोल्स को लिखिए। मेरे को नहीं पता कितने लोग गोल्स लिखते हैं। Every day write down your goals. What do you want to achieve? मैंने आज से जब मैं 23 इयर्स का था, जब मैंने अपना बिजनेस चालू किया, मैंने अपने वॉलेट के अंदर 250 करोड़ लिखा कि मेरे को 250 करोड़ रुपए अपने बैंक में चाहिए बाय द टाइम आई टर्न 30। द बिगेस्ट चैलेंज हियर इज कि मैं सिर्फ 250 लिखा, इसीलिए मेरे पास आज सिर्फ 250 ही है। एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। अगर मैं 2500 लिखता तो शायद 2500 होते। और ये चीज को है ना, वॉट एवर यू थिंक and you quantify and you measure, you will achieve. And the last thing is tinkering. Meet people. You are amongst a great group of people. Your teachers, you have direct access to the ministry. Ankita, Monica ma'am, just talk to them, learn from them, and ensure that you are talking a lot to people. So I'll not take more time. I think I've already overspoken my welcome. Thank you, Ritesh sir. That was very engaging. अभी थोड़ी देर पहले सर ने और आपने इतना इंथ्यूज कर दिया कि मुझे लग रहा है हम सब भी एंटरप्रेन्योर्स ही बन जाएं। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपने बच्चों को जल्दी से। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाले हैं। सैडली टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से हम सारे तो नहीं ले पाएंगे,
बट कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी वसीम को कि वो खुद को अनम्यूट करके रितेश सर से एक क्वेश्चन पूछे। वसीम। Hello, sir. Hi, Wasim. Hello, sir. I have a question. Entrepreneurship can be a tough road in the difficult moments. How do you stay focused on moving forward and making progress? Here, Wasim, it's very simple. Do you know the toughest road is actually job? Because it's not easy to go to job every day, sustain, and especially in a disruptive environment. आप ये देखिए, हमें लगता था जॉब ऐसे ही चलेगी, कोविड ने हमें दिखा दिया कि जॉब ऐसे नहीं चलती। तो सबसे पहला क्या, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है ना, हम लोगों की एक थ्योरी है कॉल्ड द 300 ईयर थ्योरी। वी थिंक अबाउट क्या 300 साल तक हम एक चीज बना सकते हैं जो हमें आउटलिव कर दे। एंड जब आपकी इतनी बड़ी विजन होती है ना, तो होता क्या है, जो आपकी डे टू डे ट्रबल्स होती है ना, उससे आप है ना 2 मिनट में सॉल्व कर देते हो। सेकेंडली ना, I think as an entrepreneur, calmness is very important. You need to be focused, you need to chill out, because by the end of the day, what does not kill you makes you stronger. तो just the idea is that और इसका क्या है, आप जितना अभ्यास करोगे, आप क्रिकेट जितनी बार खेलोगे तो उतना आप महारत हासिल कर लोगे। ऐसे ही आप जितनी देर एंटरप्रेन्योरशिप में डेली प्रॉब्लम्स को टैकल करोगे। पहली बार जब मैंने बिजनेस चालू किया और मेरे को कंपनी कैसे बनानी है आइडिया नहीं था, तो लगा यार ये तो बड़ा खराब काम है, ये तो मतलब पागलपन है, इससे अच्छा तो नौकरी कर लेते। बट जब आप ये करते रहते हो फिर मजा आने लग जाता है, फिर लगता है कि यार ये तो सब सिंपल है। आप में आत्मविश्वास तभी होगा जब आप एंटरप्रेन्योर हो, क्योंकि आप इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो कि आपको डर नहीं लगता। मैं तोतला था तो मेरे को है ना पब्लिक स्पीकिंग का बहुत फियर था। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, आई डोंट केयर। एंड दैट एट कॉन्फिडेंस विल कम वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन। थैंक यू सर। अब मैं यश से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खुद को अनम्यूट करके सर से क्वेश्चन पूछें। यश। सर, जैसा कि आपने कहा था कि फेलियर्स जो हैं हमें सिखाते हैं, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में जितने भी फेलियर्स को फेस किया है उनसे आपने क्या सीखा, कुछ मेन पॉइंट्स हमें बताइए प्लीज। तो यार बहुत सारे फेलियर्स हैं, मतलब वेरी फ्यू पीपल नो दिस। मैंने इतने सारे बिजनेसेस किए हैं, बहुत सारे फेल हुए हैं। आपको है ना सक्सेसफुल एक ही बार होना है। सक्सेसफुल होने के लिए आप एंड फेलियर ना इट इज सक्सेस टर्न्ड इनसाइड आउट। व्हाट विल हैपन इज, जैसे ही आप फेल हो गए ना, आपको लगेगा धाराशाही हो गया। और हमारे देश में है ना फेलियर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हमारी फैमिली कहती है यार तू फेल हो गया। आप मैं जब एक बार मैथ्स के टेस्ट में फेल हुआ, घर पे मातम था, फेल हो गया तू। आप दे डोंट रियलाइज मेरे फेल होने की वजह से आई एम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। कहता अगर आपको दुनिया में सक्सेस करनी है ना, आप अपनी कंफर्ट जोन छोड़ दो। गो अवे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, कीप इंक्रीजिंग योर कंफर्ट जोन। वो कहता मैं अपने फादर से पूछता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज दैट वन थिंग विच हेल्प मी। उन्होंने मेरी जर्नी देखी है ऑन फेलियर। वन थिंग विच वॉज वेरी कॉन्स्टेंट इज, फेलियर को ना कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। आपको पता है हमारे देश ने फेलियर पहली बार कब एक्सेप्ट किया? 2019 में, जब चंद्रयान 30 किलोमीटर ऊपर से कनेक्शन छोड़ दिया था ना, हम सब भारतवासियों ने 136 करोड़ लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और पहली बार फेलियर एक्सेप्ट किया। इट इज बेटर टू फेल ऑन अ लार्जर मिशन देन टू सक्सीड ऑन गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। धरती से चंद्रमा पे जाने में जो फेलियर है ना, वो सो द होल आइडिया इज, आई थिंक इन फेलियर आपको है ना बहुत, एक तो आपको ह्यूमिलिटी सिखाता है। फेलियर आपको है ना झुकना सिखाता है, क्योंकि अगर आप सक्सेस पाते जाओगे ना, आप कितनी भी कोशिश करो, आपके माइंड में है ना एक अहम आ जाता है, अहम ब्रह्मास्मि का, वो कभी नहीं आना चाहिए। फेलियर विल ऑलवेज कीप यू रूटेड एंड फेलियर विल कीप ऑन टीचिंग यू। एंड आई थिंक फेलियर इज द मोर, एंड फेलियर जो आदमी सक्सेस कॉन्टिन्यूसली पा रहे हैं ना, उसका मतलब यह है कि वो छोटे गोल्स पे काम कर रहे हैं।